हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका एक बार फिर अपने चैनल अमेजिंग कॉमिक्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आता हूं डीसी कॉमिक्स, मार्वल कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, वैलिएंट कॉमिक्स, होली काउ, येलो ड्रीम क्रिएशन, फेनल कॉमिक्स, ग्राफिक इंडिया जैसे कॉमिक्स कंपनियों के कॉमिक्स के रिव्यू। तो फ्रेंड्स, आप अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें जिसके मैं आपके लिए और भी शानदार कॉमिक्स का रिव्यू लेकर आता रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राज कॉमिक्स विशेषांक वर्तमान का रिव्यू। इस कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव दो सुपर हीरोज़ हैं। वर्तमान की कथा लिखी है जॉली सिन्हा जी ने, चित्र है अनुपम सिन्हा जी का, इंकिंग की है विनोद कुमार जी ने, सुलेख पर व रंग पर काम किया है सुनील पांडे जी ने और संपादन किया है मनीष गुप्ता जी ने। फ्रेंड्स, इस कॉमिक्स में 96 पेजेस हैं और ये पहला इशू है जो कि जब रिलीज हुआ तो इसका इशू नंबर लिखा गया था 680 और उस समय जो है इसका प्राइस 40 रुपया था। मुझे भी 40 रुपये में ही पड़ा। और मेरे पास एक और इशू है जो कि 2644वें इशू में जो है इस हार्ड कवर एडिशन को लॉन्च किया गया। ये कॉमिक्स है फ्रेंड्स मनोज गुप्ता जी द्वारा लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज कॉमिक्स आज के समय में 3 हिस्सों में बट गई है। राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता, राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता एंड राज कॉमिक्स बाई मनीष गुप्ता। और मनीष गुप्ता जी ही ने मेरे ख्याल से मनीष गुप्ता जी ने इस कॉमिक्स का संपादन भी किया है। तो जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड, दोनों के कवर सेम है, कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर नागराज पर जो ये कवरिंग चढ़ी है ये एनर्जी टाइप की लग रही है और यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा है कोई गोंद टाइप से नागराज पे चढ़ा हुआ है। और देख सकते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन भी कुछ कुछ अलग है। यहाँ पर जो है ज़्यादा डार्क हो गया है, यहाँ पर थोड़ा डिम है। साइज़ कंपैरिजन भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। इस कॉमिक्स का प्राइस आपको पड़ेगा 299 का और ये कॉमिक्स आपको उस समय हमें पड़ी थी 40 रुपये में। तो बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कॉमिक्स मैट पेपर पर छपी हुई है और ये नॉर्मल पेपर है। तो यहाँ पर डार्क कलर आए हैं ऑब्वियसली। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब तो ये कॉमिक्स फ्रेंड्स आपको नहीं मिलेगी या फिर मिलेगी तो ब्लैक में, जो कि ज़्यादा ही प्राइस पे मिलेगी। तो आपके लिए यही वाला एडिशन ख़रीदना सही होगा क्योंकि अब बहुत सारे स्पेशल कलेक्टर एडिशन के नाम से बहुत सारे राज कॉमिक्स के इशू आ गए हैं। और बीच में ये बुकमार्क भी दिया हुआ है, तानाशाह। वाह, वर्तमान में तानाशाह का बुकमार्क। राज कॉमिक्स की छोटी छोटी गलतियों का असर है ये। पीछे ऐड दिया हुआ है। ये सब ऐड फ्रेंड्स उस समय के कॉमिक्स के हैं जब ये कॉमिक्स रिलीज होने वाली थी। और पीछे ग्रीन पेज भी दिया हुआ है। गुप्त ये एक नया चीज़ हम देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा डीसी कॉमिक्स में या फिर बहुत सारे कॉमिक्स के पीछे जो है उस कॉमिक्स का छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता है कि उस कॉमिक्स में क्या आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें दिया हुआ है वो चीज़। गजबोला, हाईटेक हीरो। मेरे ख्याल से ये सारे एड्स इसमें नहीं थे। पेज नंबर इसमें जो है एड्स भी जो है ओरिजिनल दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वरुण कांड और ये इसमें हाईटेक हीरो। यहाँ पर गजबोला का दिया हुआ है
और यहाँ पर नारायण का ही द्वितीय खंड ग्रहण कांड का ऐड दिया हुआ है। ये काफ़ी नया लगा मुझे। और आगे भी जो है एड्स जो दिए गए हैं इसमें नहीं दिए हुए हैं। नागराज वर्क पहली, मुझे लगता है कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये 2-3 बार रिप्रिंट हुआ एडिशन है। और अब जो ये हार्ड कवर एडिशन आ रहा है इसमें जो है ओरिजिनल दिया हुआ है, ओरिजिनल सारे एड्स डाले गए हैं। और उस समय के जो भी राजी कॉमिक्स भानुमति का पिटारा में प्रकाशित वर्क पहली 2 के विजेताओं को बधाई हो। सर्वनाश, पलड़ा, गुप्त। हाँ, इसमें फ्रेंड्स ओरिजिनल एड्स डाले गए हैं, जो कि पहला इशू में जो है सारे एड्स थे वो सारे एड्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और ये मुझे लगता है कि रिप्रिंट है, हालांकि रिप्रिंट तो ये भी है पर इसमें सारे ओरिजिनल एड्स को इंक्लूड किया गया है। और ये तीसरा चौथा रिप्रिंट होगा मेरे ख्याल से। उस समय राज कॉमिक्स को ये आइडिया नहीं आया होगा कि इसमें ओरिजिनल एड्स को डाले, उस समय जो अपकमिंग इशूज़ है उनके ही एड्स डाले गए होंगे। तो फ्रेंड्स इसका प्राइस भले ही ज़्यादा है पर इसे आप ओरिजिनल एड्स के साथ खरीद सकते हैं। और ये कॉमिक्स तो मिलेगा नहीं, या फिर मिलेगा भी तो ब्लैक में, तो ये आपके लिए सबसे बेटर है। तो फ्रेंड्स अब इस कॉमिक्स के ऐड की बात कर ली जाए। वर्तमान, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ध्रुव कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन ध्रुवा नहीं हो सकता, ऐसा ही है नागराज, तेरी बलि के लिए ऐसा मुझे करना पड़ा, तुझे ध्रुव ही जिंदा पकड़ सकता था, इसीलिए मुझे भूतकाल में जाकर ध्रुव का भविष्य बदलना पड़ा, और अब ध्रुवा ही ध्रुव का वर्तमान है, पर तेरा ना तो कोई भविष्य है और ना कोई वर्तमान। 25 अप्रैल 2006 से उपलब्ध। क्या यही है इन दोनों जाबाज सुपर हीरोज़ का अंत, या कोई रास्ता बचा है? आपको उस रास्ते पर ले जाने के लिए शीघ्र आ रहा है राज कॉमिक्स का यह कालजयी कॉमिक्स विशेषांक। एड्स फ्रेंड्स बहुत ज़बरदस्त है, और उस समय जब हमने पहली बार इस एड्स को देखा था तो बहुत ज़्यादा रोमांचित हो गए थे। तो फ्रेंड्स अब इसके कवर पर बात कर ली जाए। कवर पर जैसा कि आप देख सकते हैं नागराज को बंदी बना लिया गया है, और एक व्यक्ति जो कि एक बहुत बड़े कुल्हाड़े से नागराज का सर काटने की कोशिश कर रहा है। हालांकि देखकर साफ पता चल रहा है कि ये जो चीज़ है, अब ये क्या है आपको कॉमिक्स में पढ़ने पर पता चलेगा। इसके द्वारा नागराज को बंदी बनाया गया है, और पीछे सुपर कमांडो ध्रुव जो कि एक अलग ही अंदाज में है और मुंह में सिगार जलाए हुए है, जस्ट लाइक अ बॉस। ग्रैंड मास्टर रोबो, नगीना, और पीछे ये वृक्ष है जो कि देखने में लग रहा है कि इसमें कोई शैतानी पावर आ गई है। दोनों वृक्ष अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और इसका बैकग्राउंड भी जो है कहीं का सीन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो है सिर्फ ऐसे ही ब्लैंक बैकग्राउंड बनाया गया है। और इसके पीछे भी सेम कवर की तरह यहाँ पर जो है अलग देना चाहिए था राज कॉमिक्स को, तब मज़ा आता। ऐड तो नहीं पर कॉमिक्स का ही कोई सीन यहाँ पर दिया जाता, या फिर एक अलग आर्ट यहाँ पर दिया जाता। राज कॉमिक्स ने उतना मेहनत करना ठीक नहीं समझा। चलिए कोई बात नहीं, राज कॉमिक्स की ये पुरानी आदत है। आर्टवर्क की बात कर ली जाए तो फ्रेंड्स अनुपम सिन्हा जी का चित्र है, तो हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन बनाया है उन्होंने। ये एड्स दूसरे का लग रहा है। सुपर कमांडो ध्रुव कवर वाले रूप में। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स आज हम जो भी हैं वो अपने अतीत की वजह से हैं, पर हमारे अतीत में हुआ एक इवेंट जो कि हमारे भविष्य को बदल कर रख देता है, और उसी बदले हुए इवेंट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। अब क्या हो है वो इवेंट, क्या हो अगर वो इवेंट ऑकर ही ना हो। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, रियल लाइफ में भी दिखाया जाता है कि गर्लफ्रेंड धोखा दे देती है, या फिर ज़िंदगी में हम किसी करीबी को खो देते हैं, जिसकी वजह से हमें अनंत दुखों का सामना करना पड़ता है, और उन्हीं पलों में हमें अपनी ताकत और जुनून का एहसास होता है, और हम लाइफ में कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो किसी ने सोचा नहीं कि हम कर पाएंगे। ठीक वैसे ही इस कॉमिक्स में होता है, पर इस कॉमिक्स में ये काम एक ऐसे विलन का होता है जो नागराज के गुरु हैं, गुरु गोरखनाथ, उसके युगों युगों का दुश्मन है, और वो इस कॉमिक्स में रिटर्न होता है। और जैसा कि पहले भी कॉमिक्स में हमने बात की है कि बहुत सारे कॉमिक्स विलन को एक कॉमिक्स में लाया जाता है, उसके बाद बहुत समय तक उसको गायब कर दिया जाता है,
और इस कॉमिक्स का जो विलन है वो हाल ही में प्रकाशित एक कॉमिक्स है सर्पसत्र, मेरे ख्याल से उस सीरीज में उस विलन को दोबारा लाया गया है। पर ये बाबा गोरखनाथ के स्टोरी को एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा मौका था। देखिए राज कॉमिक्स अगर इस बारे में कुछ करती है तो अच्छा ही होगा, हमें एक बेहतरीन कहानी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर आप किसी और कॉमिक्स का रिव्यू जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताएं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।